एल्गोरिदम है हमारे पास वो है डेप्थ लिमिटेड सर्च। तो जिस तरह नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये भी डेप्थ वाइज ही चीजों को सर्च करेगा, लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड आप लोगों ने देखा है कि लिमिटेड लगा हुआ है। तो ये भी बिल्कुल डीएफएस की तरह, मतलब डेप्थ फर्स्ट की तरह ही चीजों को सर्च करेगा, लेकिन इसमें हम लोग लिमिटेशन लगाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट वही इसका काम करने का सिनेरियो जो डीएफएस का है, लेकिन इसमें एक प्री डिटरमिन लिमिट होगी कि आप लोगों ने जब डेप्थ वाइज किसी एक ब्रांच को सर्च कर रहे होना है तो एक स्पेसिफिक लेवल से नीचे आप उसको सर्च नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपके पास लेट्स सपोज ट्री है जिसके लेवल हैं 5, तो आप उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, एक लिमिट लगा देते हैं कि इस सर्च ट्री को जब भी सर्च करोगे आप डीएफएस के साथ, तो आप लेवल 2 से या लेवल 1 से नीचे नहीं जाओगे। ठीक है, तो जब इस तरह से आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो अपने डीएफएस के एल्गोरिदम के अंदर, तब वो बन जाता है डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिदम। ठीक है, तो इसका क्या फायदा हो सकता है डीएफएस की जगह अगर मैं डेप्थ लिमिटेड सर्च को इंप्लीमेंट करता हूँ? आप में से किसी की समझ में इसका कोई फायदा आया हो कि अगर मैं लिमिट लगाता हूँ तो इससे मुझे ये फायदा हो सकता है? तो लिमिट लगा देंगे तो काम शॉर्टर हो जाएगा हमारा, इजी टू सर्च हो जाएगा। इजी टू सर्च हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब्दुल समद ने कहा कि अगर हम लिमिट लगा देते हैं तो जो हमारा सर्च क्राइटेरिया है वो लिमिटेड हो जाएगा। मतलब पहले अगर मुझे 100% ट्रे को ट्रैवर्स कर रहा था, तो लेट्स सपोज अब उसमें से 75% को मैं ट्रैवर्स करूँगा, 60% को करूँगा, तो कुछ एक ब्रांचेज ऐसी होंगी जिसको मुझे ट्रैवर्स करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा और किसी को कोई एडवांटेज इसमें नज़र आ रहा हो? अच्छा, कोई रिपीट करेगा, ये रिकॉल करेगा कि डीएफएस का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था वो क्या था? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस भी किया है, डीएफएस का एक डिसएडवांटेज। अनवारुल हक, क्या डिसएडवांटेज था डीएफएस का? हिना फारूक, क्या डिसएडवांटेज था आपके पास डीएफएस के एल्गोरिदम में? कलीम अब्बास, क्या डिसएडवांटेज था डीएफएस का? कामरान जावेद, नगीना, क्या डिसएडवांटेज है डीएफएस का? मैंने क्लास अभी 5 मिनट पहले ज्वाइन की है, जब आपने ये डेप्थ लिमिटेड सर्च पढ़ा रहे थे। ये डीएफएस पिछले लेक्चर में हमने कवर किया, लेक्चर 6 के अंदर। शुएब, क्या डिसएडवांटेज है डीएफएस का? जी सर, इसका ये मेमोरी रिक्वायरमेंट मतलब लेस मेमोरी कंज्यूम करता है डीएफएस का। तो ये मेमोरी बहुत ज्यादा लेता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था वो ये था कि हमें ये कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा, ये इनकम्प्लीट सर्च फॉलो करता है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज होती है कि आपको जब रिजल्ट रिटर्न करे तो उसमें आपका सॉल्यूशन ना हो। उसकी रीजन क्या थी? रीजन भी आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी। रीजन ये थी कि अगर ये एक ब्रांच को पकड़ लेता और उस ब्रांच के अंदर कहीं पर लूप है या वो ब्रांच इन्फिनिट है, तो ये उसी ब्रांच के अंदर अपनी सर्च को कंटिन्यू रखेगा और एट द एंड क्या होगा कि आपको अपना सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सही है, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमें ये मिला कि आपको ये इनकम्प्लीट सर्च परफॉर्म करके देता है। और इनकम्प्लीट सर्च परफॉर्म करने की रीजन क्या है कि अगर इसने एक ब्रांच को सर्च करना स्टार्ट कर दिया, उस ब्रांच के अंदर अगर लूप है, तो ये आपको कभी भी दूसरी ब्रांचेस से सॉल्यूशन सर्च आउट करके नहीं दे सकता। ठीक है,
तो डेप्थ लिमिटेड करने का फायदा हमें ये होगा कि आपने एक स्पेसिफिक लिमिट लगा दी कि इस लेवल के बाद तुमने मजीद सर्च नहीं करनी, तो इससे ये होगा कि आपका जो इनकम्प्लीट सोल्यूशन था वो अभी भी है तो इनकम्प्लीट है, जो उसके फर्दर सब नोड्स हैं वो आपको नहीं मिले, लेकिन इसमें कम से कम आपको ये बता देगा कि इस लेवल तक आपका सोल्यूशन या आपकी जो गोल स्टेट है वो मुझे नहीं मिली। आपको इस चीज की कंफर्मेशन हो जाएगी कि लेवल 0 से लेके लेवल 5 तक जितने भी मेरे पास ब्रांचेस हैं उनके अंदर कहीं भी मैं मेरा सोल्यूशन लाए नहीं करता। तो अब इस सिनेरियो को आप अपने हिसाब से देखें कि अगर आपने इसको सोल्यूशन को लाजमी फाइंड आउट करना है तो एक लेवल मजीद बढ़ा के देख लें, ठीक है। लेकिन अगर आप सेटिस्फाई हैं कि यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा तो जाने दें, इसको छोड़ देते हैं, तो इट्स अप टू यू। लेकिन आपको इस चीज में इस सिनेरियो इस चीज की कंफर्मेशन हो जाएगी कि लेवल 0 से लेवल 1 के दरमियान किसी भी ब्रांच के अंदर मेरा सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। तो अगर इसको मिल जाता है तो आपको अल्टीमेटली रिजल्ट रिटर्न करेगा कि मुझे मिला है, लेकिन अगर इसको नहीं मिलता तो आपको इस चीज की फिर कंफर्मेशन है कि इसने सारी ब्रांचेस सर्च की हैं और सारी ब्रांचेस के लेवल 5 तक इसको ये सोल्यूशन नहीं मिला, या जो भी आपने लिमिट सेट की हुई है। तो इसका हमें ये फायदा हो गया डीएफएस की निस्बत कि हमें चीजों के हिसाब से ज्यादा क्लैरिटी आ गई कि लेवल वाइज हम लोग चीजों को सर्च कर सकते हैं। तो डेप्थ लिमिटेड सर्च के अंदर अब आप लोगों ने जब इसको इम्प्लीमेंट करना है तो ट्री जो भी आपका है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन इसमें जब आपने लिमिट सेट कर दी तो जो लिमिट सेट आपने की है उस लेवल के ऊपर जितने भी नोड्स होंगे वो सारे के सारे लीफ नोड की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। बेशक उनके अपने चाइल्ड्स हों, लेकिन जब आपने लिमिट सेट कर दी, ठीक है, डेप्थ लिमिटेड सर्च के अंदर, तो उस लेवल के ऊपर जितने भी नोड आपके पास एग्जिस्ट कर रहे होंगे उन सब के सब सारे के सारे नोड्स का जो स्टेटस कंसीडर किया जाएगा लॉजिकली वो लीफ नोड का कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और लीफ नोड वही होता है जिसका कोई भी चाइल्ड ना हो, मतलब वहां पे आपका ट्री एंड हो गया। तो इस सर्च एल्गोरिदम को जब आप लोग टर्मिनेट करेंगे तो ये दो ही तरीके से टर्मिनेट हो सकता है। पहली तो ये है कि इसने स्टैंडर्ड फेलियर स्टेट, ये स्टैंडर्ड फेलियर वैल्यू आपको रिटर्न की कि इसने पूरे का पूरा ग्राफ सर्च आउट करने की कोशिश की और इसको पूरे ग्राफ के अंदर, ये पूरे ट्री के अंदर कहीं भी सोल्यूशन नहीं मिला। दूसरी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है टर्मिनेट होने की, वो हो सकती है कट ऑफ वैल्यू। आपने जो लिमिट प्रोवाइड की उस लिमिट के अंदर जितने भी लेवल्स आ रहे थे उन लेवल्स के अंदर इसको अपना रिजल्ट नहीं मिला। तो दोनों के अंदर फर्क है, एक में उसने पूरे के पूरे ट्री को ट्रैवर्स किया और उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो यह है स्टैंडर्ड फेलियर वैल्यू। लेकिन अगर उसने एक स्पेसिफिक कट ऑफ वैल्यू तक, एक स्पेसिफिक लिमिट तक आपके ट्री को एक्सप्लोर किया और उसको रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, कट ऑफ फेलियर वैल्यू। तो दोनों में फर्क ये होगा कि एक में आप पूरा ट्री ट्रैवर्स करो और एक में एक स्पेसिफिक सब ट्री को सर्च कर रहे हो। तो ये दो सिनेरियोज के अंदर आपका एल्गोरिदम टर्मिनेट हो सकता है। अच्छा, अब डेप्थ लिमिटेड सर्च के अंदर आप लोगों को एडवांटेजेस ये मिल गए, जिस तरह आप लोगों को पता है कि डीएफएस और बीएफएस के अंदर आप डेप्थ वाइज या ब्रेथ वाइज दोनों में से एक को फोकस करते थे। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डीपनिंग एल्गोरिदम को देखा, तो उसमें आपने देखा कि डेप्थ वाइज भी चलेगी, ब्रेथ वाइज भी चलेगी, लेकिन उसमें भी लिमिटेशन ये है कि आपको पता नहीं है कि ये सर्च कब तक कंटिन्यू रहेगी। तो अगर आप अपने सर्च को लिमिटेड करना चाह रहे हैं या अपने स्पेसिफिक सब ट्री के पोर्शन को सर्च करना चाह रहे हैं तो डेप्थ लिमिटेड सर्च आपकी हेल्प कर सकता है इस काम को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब इसकी भी डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने डीपनिंग एल्गोरिथम की देखी थी। ओके, तो हमारे पास एग्जैक्ट वही ट्री है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब इसको हम लोग देखेंगे लिमिटेड सर्च के हवाले से, डेप्थ लिमिटेड सर्च के हवाले से। तो एग्जांपल को कंसिस्टेंट रखने के लिए हम लोग अपनी इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट सेम रखते हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेट इस केस में हमारे पास वही है ए और गोल स्टेट है एम। सर्च अभी भी हमारी डेप्थ वाइज ही होगी, लेकिन लेट्स सपोज मैं कोई भी डेप्थ सेट नहीं करता, तो अगर मैं डेप्थ सेट नहीं करता तो कुछ ही सीक्वेंस में आपके पास नोड्स एक्सप्लोर होंगे। कि सबसे पहले लेवल 0 के ऊपर आपके पास नोड ए एक्सप्लोर होगा, उसके बाद क्योंकि ये डेप्थ वाइज है तो फिर उसके बाद आपको लेवल 1 के ऊपर बी एक्सप्लोर करेगा, लेवल 2 के ऊपर ए बी डी, और इसी तरह फिर लेवल 3 के ऊपर ए बी डी और आई।
तो आपने देखा कि ये पहले बी को एक्सप्लोर करेगा, फिर डी को, और फिर आई को। ये तो टोटल डेप्थ तक पहुंची है इस ब्रांच की। उसके बाद ये जे को एक्सप्लोर करेगा, तो इसका जो डी वाला सब ट्री था ये टोटली एक्सप्लोर हो चुका है। ये इसमें इसने सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर ली है। अगर इस पे भी इसको सोल्यूशन नहीं मिलता तो अब ये दूसरी ब्रांच की डेप्थ में जाने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह ये एक साइड से स्टार्ट हो जाएगा, हर ब्रांच की डेप्थ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, दूसरी ब्रांच की डेप्थ तक जाएगा, और यही सर्च इसकी कंटिन्यू रहेगी। अब ये डिपेंड करता है आपके एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कि आप इस सर्च को राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो और लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू, या प्रोग्रामर जो भी इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, दोनों सूरत में हमारे पास फर्क नहीं पड़ता आउटपुट के ऊपर। लेकिन अगर मैं अब इसी डेप्थ फर्स्ट सर्च के एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करता हूँ लिमिट के साथ, तो लिमिट के साथ मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, सर्च डेप्थ वाइज ही होगे, हर ब्रांच की डेप्थ तक सर्च करने के बाद ही कोई दूसरी ब्रांच एक्सप्लोर की जाएगी। लेकिन अब मैंने एक डेप्थ की पेपर लिमिट लगा दी कि आपका जो सर्च है वो लेवल 1 के बाद नहीं कर सकते आप। ठीक है, मतलब लेवल 1 तक आप डेप्थ में जा सकते हो, उसके मजीद जितनी भी सर्च है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस सूरत में अब क्या होगा कि लेवल 0 के ऊपर या आपके पास जो सीक्वेंस बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले ए आपके पास एक्सप्लोर होगा, फिर उसके बाद बी। ठीक है, बी एक्सप्लोर होने के बाद जो नेक्स्ट आपके पास नोड एक्सप्लोर होगा वो है डी। ठीक है, तो ए बी एंड डी, ये 3 नोड्स इसी सीक्वेंस के अंदर एक्सप्लोर होंगे। तो अब इसमें यह है कि ए बी और डी, ये डी की डेप्थ तक पहुंच चुके हैं। बेशक अभी बी डी के मजीद 2 चाइल्ड नोड्स बाकी हैं, आई और जे, लेकिन हम इन दोनों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, यहाँ पे अपने सोल्यूशन को सर्च आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक लिमिट इंप्लीमेंट की है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम है वो अब लेवल 1 से नीचे सर्च नहीं कर सकता। तो लेवल 0 पे ए था, लेवल बी पे लेवल 1 पे बी और सी था, और लेवल 1 के ऊपर ये सारी की सारी चीजें। तो अभी हमने क्या ये कहा कि ये लेवल 2 के बाद मजीद नीचे सर्च नहीं करेगा, तो यहाँ पे आएगा, और इससे नीचे जो उसकी मजीद डेप्थ है, ये मजीद इसकी ब्रांचेस हैं, उनको ये सर्च आउट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद ये इस ब्रांच के ऊपर इसको सोल्यूशन नहीं मिला, दूसरी ब्रांच को एक्सप्लोर करेगा डेप्थ वाइज, इसको यहाँ पे भी सोल्यूशन नहीं मिला, ई भी एक्सप्लोर कर लिया इसने, उसके बाद एफ को एक्सप्लोर करेगा जो कि एक दूसरी ब्रांच है, यहाँ पे भी इसको सोल्यूशन नहीं मिला। तो ये वाली जो इसकी लेफ्ट साइड वाली ब्रांच थी, या इसका जो लेफ्ट साइड वाला सब ट्री था, वो इसने टोटली एक्सप्लोर कर लिया है, इसको टोटली उसने सर्च आउट कर लिया और इसको कहीं पे भी सोल्यूशन नहीं मिला। अगेन इस पे हमने इम्प्लाई क्या किया है, एग्जैक्ट वही डेप्थ फर्स्ट सर्च, लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च में रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि लेवल 2 से नीचे आपने नहीं जाना, लेवल 2 तक आप सर्च कर सकते हो, इससे नीचे आप चीजों को सर्च नहीं कर सकते। तो अगेन अब ये सी पे आएगा। ठीक है, सी को एक्सप्लोर करेगा, उसके बाद जी, और उसके बाद एच। ठीक है, तो सी जी और एच को एक्सप्लोर करने के बाद ये मजीद नीचे चीजों को एक्सप्लोर क्यों नहीं कर सकता, ये सर्च आउट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने लिमिट लगाई हुई है। तो यहाँ पे फिर आपको रिजल्ट रिटर्न कर देगा कि आपका जो सोल्यूशन है, आपकी गोल स्टेट मुझे इस पूरे ट्री के अंदर नहीं मिली। ठीक है, या आपकी जो गोल स्टेट थी वो इस लिमिट के अंदर मुझे नहीं मिली है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ठीक है भैया, मैंने लेवल 1 तक इसको सर्च करने के लिए कहा, लेवल 1 तक इसने अपने पूरे के पूरे ग्राफ को सर्च आउट करने की कोशिश की और उसमें इसको ये वाली स्टेट नहीं मिली। अब अगर मुझे अपनी सर्च को मजीद ब्रॉड करना है तो मैं इसका एक लेवल मजीद बढ़ा दूंगा, ये लिमिट जो है उसको मजीद बढ़ा दूंगा कि लेवल 3 से आगे आपने सर्च नहीं करने। तो जब आप इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे या अपने लेवल्स को कंटिन्यू रखते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो वैसे वैसे आपकी सर्च भी ब्रॉड होती जाएगी। ठीक है, तो इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन थी डेप्थ वाइज, ये डेप्थ लिमिटेड सर्च के हवाले से। इसमें अगर किसी को क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो सिंपली आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओके, सर इसमें सॉल्यूशन तो हमें मिला ही नहीं है। हमने लिमिट सेट की थी 2 तक, वो सॉल्यूशन तो हमारा नीचे था, तो ये क्या चक्कर है सर? इसमें सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं मिला। यही तो हम कह रहे हैं कि डेप्थ वाइज जब आप सर्च कर रहे हो और उसमें लिमिट लगा रहे हो, तो जरूरी नहीं कि हर दफा आपको सॉल्यूशन मिले। यहाँ पे आपका एल्गोरिदम टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट क्यों हुआ? क्योंकि उसकी जो लिमिट सेट की गई थी वहां तक वो पहुंच चुका है, या वहां तक उसने आपने अपने ट्री को टोटली ट्रैवर्स कर लिया, इससे नीचे मजीद सर्च नहीं कर सकता। लिहाजा वो आपको आंसर करेगा कि ये जो लिमिट आपने लगाई है, या जिस लेवल तक आपने मुझे सर्च करने के लिए कहा था, उस लेवल तक मैंने सारा ट्री सर्च किया है और मुझे आपका प्रॉब्लम का सलूशन या गोल स्टेट नहीं मिली है।
ठीक है। तो इस सूरत में क्या है, अभी हमें सोल्यूशन नहीं मिला लेकिन एल्गोरिदम टर्मिनेट कर गया है। तो सोल्यूशन का अगर मैंने मजीद इसकी सर्च को कंटिन्यू रखना है तो मैं इसका एक लेवल मजीद बढ़ा दूंगा। सही है। तो इट्स अप टू प्रोग्रामर कि वो किसको किस हद तक सर्च करने जा रहा है। सर तो ये हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ हमें पता होगा कि शायद हमारा सोल्यूशन यहाँ तक पड़ा हुआ है। नहीं, जरूरी नहीं है इसको वही यूज करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप लोग हिट एंड ट्रायल के साथ भी चीज़ों को चेक करने जा रहे हैं कि बजाय इसके कि मैं पूरे को पूरा ट्री ट्रैवर्स करूं, क्यों ना पहले 5 या 6 लेवल्स में चेक कर लूं कि मुझे मेरा सोल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता। तो अगर उसको नहीं मिलता, वो एक और हिट एंड ट्रायल के साथ लेवल को सर्च करेगा। अगर फिर भी नहीं मिलता तो हो सकता है उसको DFS या BFS में से किसी एक को अप्लाई करना पड़े ताकि वो पूरे के पूरे ट्री को सर्च कर सके। ठीक है। और डिफरेंट सिनेरियो में आप इसको डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं।